नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीन दर्पण न्यूज चैनल में। मैं साहिल ग्रोवर आज आपके साथ। आज हमारे बीच में मौजूद है शहजादा परवेज भाई। तो इनका नाम आपने सुना ही होगा, जो स्कूल के कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे दर्शक देख भी रहे होंगे, तो उन्होंने परवेज भाई का नाम सुना ही होगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जीन शहर के जितने भी आपने गायक की लिस्ट देखी होगी, जितने भी सिंगर हैं हमारे, उनका नाम, उनकी लिस्ट में इनका नाम आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज परवेज भाई का जन्मदिन है, तो इनको मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जीन दर्पण परिवार की तरफ से, और इनका स्वागत करता हूँ कि ये हमारे पास आए इतना कीमती समय निकाल कर। तो एक बार वेलकम। सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई ही है साहिल जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए समय निकाला। और आप सभी जीन दर्पण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम जी। एक बार दर्शकों को ये बताओ कि भी आपने अपने आप को सबसे पहले कहाँ पर प्रदर्शित किया था, और आपके मन में ये विचार कब से आया कि मैं सिंगिंग लाइन में जाना चाहता हूँ? बेसिकली जब मैं 7th क्लास में था तो मैंने पहला प्रोग्राम किया था, एक जागरण में मैंने भजन गाया था। और जैसे कि आपने संगीत की बात की, तो बेसिकली हमारे पूरे परिवार में संगीत का माहौल था और अभी तक है, तो उनको देख कर ही मैंने संगीत में थोड़ी मेरी रुचि शुरू हुई और एक अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ मैंने सुनी, तो फिर उस अकॉर्डिंग मैं सिंगिंग में। तो जैसा कि परवेज भाई ने बताया कि इन बचपन से ही इनका मतलब गाने का बिल्कुल ज़्यादा शौक रहा है, तो मैं आप दर्शकों, जैसे दर्शक जानना चाहते हैं परवेज जी, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे स्ट्रगल पर्सन जो होता है हमारी लाइफ में, तो उसमें हमारे पेरेंट्स भी कई बार साथ नहीं देते, तो अपने आस पड़ोस में जो लोग होते हैं वो भी साथ नहीं देते। तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल पर्सन के बारे में बताओगे कि भी आपके आस पड़ोस का और आपके जो फैमिली मेम्बर उनका क्या कहना है? देखिए, स्ट्रगलिंग फेज तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सभी का अपनी अपनी लाइफ का एक स्ट्रगल होता है। अब मैं यहाँ अपने स्ट्रगल के बारे में इतना ना मतलब उसका तवज्जो देते हुए यही कहता हूँ कि देखिए फैमिली का तो सपोर्ट होता ही है, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमारी ऐसी दिक्कतें हो जाती है जिससे परिवार भी कई जगह ऐसे हो जाते हैं जहाँ वो साथ नहीं दे पाते, क्योंकि वो भी देखिए अपनी जगह सही होते हैं, बट एक जो वही हम दौर स्ट्रगल का दौर मानते हैं। क्योंकि आपने बात की कि आस पड़ोस में हमारे जो सपोर्ट करते हैं, सभी मेरे प्यारे भाई हैं और जो भी मेरे जानने वाले हैं वो सभी बिल्कुल मेरे को एक हुंगारा देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे सभी भाई, मेरे बड़े भाई जैसे शुभम टाक जी है, वो मैं उनको बड़ा भाई की तरह मानता हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वीर अंकुश भाई, वीर करण जी, और काफ़ी ही कैलाश बुडलान जी, आदिश्विनी कांगड़ा, कुछ मेरे ऐसे जो खास खास बंदे हैं, और सन्नी लोहट जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें मैंने उनका नाम बेसिकली इसीलिए लिया क्योंकि वो मुझे एक दिल से सपोर्ट करते हैं, और फैमिली का तो सपोर्ट मेरे को रहता ही है। तो इसीलिए तो बाकी स्ट्रगल की मैं इतनी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि स्ट्रगल सबकी अपना अपना होता है। तो जैसा कि परवेज भाई ने अपने स्ट्रगल पर्सन के बारे में बताया है, तो परवेज जी मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपने किससे इंस्पायर्ड होकर आप इस फील्ड में आए थे? तो दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। देखिए, इंस्पिरेशन तो मेरी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया, पारिवारिक माहौल संगीत का रहा। मेरे ताऊ जी जिन शहर में पूरे हरियाणा में जिनका नाम है मास्टर सुभाष चौहान जी, तो बेसिकली घर में मैं उनको देख देख के ही बड़ा हुआ हूँ और उनके किस्से सुन सुन के। और वे मेरे दादाजी पंडित नागाराम जी भी मतलब के संगीत से रिलेटेड वायलिन प्ले किया करते, वो हारमोनियम बड़ा अच्छा प्ले करते थे। और मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, लोकेश चौहान जी, लव किशोर जी, करुण किशोर जी, और हमारे कपिल किशोर जी, सभी मतलब म्यूजिक से रिलेटेड ही रहे। तो इनको देख देख के ही मतलब ये सभी मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, और मेरे बड़े भाई प्रिंस बहुत, जो आजकल हरियाणा में नेशनल अवार्ड एंकर है। तो ये सभी मेरी इंस्पिरेशन है। मैं किसी एक को नहीं बोलता, बट जो मेरे एक जिनको मैंने देख के शुरुआत की, मेरे ताऊ जी मास्टर सुभाष चौहान। बिल्कुल बिल्कुल। तो परवेज जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब तक आपने कितने प्रोग्राम आप कर चुके हो, और जीन शहर में आप कहाँ कहाँ प्रोग्राम कर चुके हो? दर्शकों को एक बार ये बताओ थोड़ा सा। जी, देखिए प्रोग्राम्स की मैं आपको बात बता देता हूँ। बेसिकली सिंगिंग और एंकरिंग भी मैं अभी साथ में कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का हमारा जो रूट एक तय रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे जीन शहर में लगभग मैंने अभी पिछले 3 सालों में मान के चलिए आप 50 से 60 मैंने जीन में प्रोग्राम्स किए, जिसमें कि सिंगिंग भी इंक्लूडिंग है और उसमें एंकरिंग भी इंक्लूडिंग। तो परवेज जी, जैसे आपकी आवाज़ के जींद के जो दर्शक है, जींद के नहीं बल्कि बाहर के पूरे हरियाणा में आपकी जो गाने हैं वो बिल्कुल मतलब फेमस है, ठीक है? तो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि भी आपके गानों की कोई भी 2 लाइन 4 लाइन जो आपका दिल करे, थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा सुनाओ। देखिए साहिल भाई, बेसिकली अभी मेरा मार्केट में कोई ऑफिशियली तो मेरा गाना भी आया नहीं, बट फिर भी मैं एक गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैं बेसिकली हमेशा हर स्टेज पर गाता हूँ।
और मतलब कि वो गाना हम सबके लिए, वो हमारी माँ के लिए, क्योंकि देखिए माँ का रुतबा एक ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में जो मतलब कि सबसे ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर। तो मैं एक गाना माँ के लिए सुनाना चाहता हूँ। हो कदे सूरज वांगू तपता है, हो कदे सूरज वांगू तपता, कदे शांत सवेरे वरगाया, माँ मैनू लगदा रहिंदा मैं जमा तेरे वर्गा, माँ मैनू लगदा रहिंदा मैं जमा तेरे वर्गा। हो कई वारी बापू वांगू दुनिया तो हड़क जाया जांदा, पर हर वारी माँ तेरे वांगू तरस जाया जांदा, पर हर वारी माँ तेरे वांगू तरस जाया जांदा। हो कई कहंदे आह चेहरा है, हो कई कहंदे आह चेहरा जमा तेरे चेहरे वर्गाया, माँ मैनू लगदा रहिंदा मैं जमा तेरे वर्गा। थैंक यू, शुक्रिया। तो जैसे माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर होता है, तो परवेज भाई ने माँ के लिए कितना अच्छा गाना गाया। तो परवेज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आपका नाम है शहजादा परवेज, इस नाम के पीछे क्या राज है, दर्शक ये जानना चाहते हैं। जी देखिए, मैं इस बारे में आपको बड़े इत्मीनान से बताना चाहता हूँ कि वैसे बेसिकली मेरा नाम परवेश कुमार है। तो ये शहज़ादा परवेज़ कैसे हुआ? परवेज़ तो बेसिकली जहाँ मैंने संगीत सीखना शुरू किया, जब मैं संगीत सीखने गया पहली बार, तो मेरे गुरुजी मास्टर सिंगर जी, तो उन्होंने मुझे परवेज़ नाम से पुकारा। तो मैंने सोचा कि परवेश से परवेज़ हुआ, तो फिर मुझे लगा कि परवेज़ नाम इन्होंने कुछ सोच के या मतलब इनके दिल से जो आवाज़ आई, तो इन्होंने मेरे को परवेज़ बोला, तो इसलिए मैंने परवेज़ नाम तो वहाँ से जो मैंने रखा। और शहज़ादा बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार की बात है, 3 जनवरी 2018 की बात है ये, मुझे याद है रात के 2 बजे हुए थे। तो मैं गीत लिख रहा था सूफ़ी गीत, तो उसमें बेसिकली क्या हुआ कि मैं लास्ट का जो अंतरा होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक शायर जो होता है उसका नाम देना होता है। तो मैंने वहाँ परवेज़ नाम सेट करने की कोशिश की, वो पता नहीं किसी बहाने हुआ नहीं, तो बेसिकली वो राइमिंग जुड़ती जुड़ती वो शहजाद उसमें फिट हो गया। तो मैंने बेसिकली फिर वो शहज़ादा परवेज़ करके वो मैंने राइमिंग फिट की, तो फिर वो शहजाद हो गया। तो ऐसे परवेश कुमार से शहज़ादा परवेज़ हो गया। तो ये सभी संगीत से रिलेटेड ही मेरा एक जो नाम हुआ, तो वो सभी संगीत की बदौलत हुआ। और परमात्मा का कर्म है कि आप सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आप सभी दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। परवेज भाई, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है कि आप जींद के जो इतने बड़े होटलों में जिनका नाम आता है राजा जी होटल, वो होटल पूरा छाया हुआ है, तो उस होटल में आपको इनवाइट किया गया था, राजा जी होटल में। तो दर्शकों को एक बार थोड़ा सा बताओ कि आपने वहां पे जाकर कैसा महसूस किया, आपने जब उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आपने कैसा महसूस किया? जी, राजा जी होटल हमारे जींद का बेहतरीन होटल है, और उनके ओनर है जितेंद्र सिहाग जी, तो बेहतरीन, वो भी एक बेहतरीन इंसान है। तो बेसिकली जब मैं पहले वहाँ गया, तो बेसिकली मेरे गुरुजी है प्रदीप पवार जी, जिन्होंने मैं बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक नेशनल डांस परफॉर्मर भी रह चुका हूँ। तो जब मैंने डांस की शुरुआत की, तो मुझे पहला स्टेप बताने वाले गुरुजी प्रदीप पवार जी हुए, तो उनके थ्रू मैं उस प्रोग्राम में गया। तो उसके बाद मतलब कि मेरे लगातार राजा जी होटल में प्रोग्राम चलते रहे। उनके जो ओनर है जितेंद्र सिहाग जी, तो उनसे अच्छा उनका जो बर्ताव बड़ा ही अच्छा है और बड़े अच्छे इंसान है, तो इस अकॉर्डिंग उनसे एक कनेक्शन बन गया। और अभी भी बेसिकली हम करते हैं वहाँ प्रोग्राम्स, और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसकी ओपनिंग में मुझे मौका मिला वहाँ सिंगिंग करने का, और काफ़ी अच्छा था। जींद दर्पण परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो और भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। धन्यवाद। जी साहिल भाई, आप भी मेरे छोटे भाई है और हमारे जो पूरी जींद दर्पण की जो पूरी टीम है, जो लगातार हमारे पूरे शहर को कवर करती है, सारी न्यूज़ को कवर करती है, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितनी भी हमारी टीम है, ऑडिटर है, एडिटर है, और हमारे मैनेजर है, कैमरामैन है, सभी जितने भी इंक्लूडिंग सभी जितने भी पर्सन इसमें इंक्लूड है, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप सबसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ में आप जींद दर्पण के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट भी आप कीजिए अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो। तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच।